नमस्कार दोस्तों, गौतम स्टडी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमारी इस समय क्लास चल रही है रचना एवं रचनाकारों से संबंधित, तो हम जो है भक्ति काल से संबंधित रचनाकारों को पढ़ रहे हैं और उनकी रचनाओं को भी देख रहे हैं। तो आइए आज फिर पुनः शुरुआत करते हैं कि हम आज जो क्लास लेके आए हैं वो निर्गुण काव्यधारा से है। और निर्गुण काव्यधारा में सबसे पहले हम देखते हैं कबीरदास को। तो कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी काशी में हुआ था, जो कि खुद कबीरदास ने कहा है कि काशी में हम प्रकट भये और रामानंद चेताए। जो कि स्वयं कबीरदास ने यह शब्द बोला है कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए। इसलिए जो है कबीरदास का जन्म मुख्य रूप से काशी ही माना जाता है। निधन को देखें तो निधन इनका जो है 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ था। जन्म और निधन से संबंधित कुछ इनके दोहे भी हैं। जैसे जन्म के संबंध में दोहे कहा गया है कि 1455 साल गए और चंद्रवार इक ठाठ भये। कहा कि 1455 साल गए चंद्रवार इक ठाठ भये, जेठ सुदी बरसायत को पुनर्मासी प्रकट भये। तो ये जन्म से संबंधित है। और यह पंक्ति किसमें है? तो ये पंक्ति कबीर चरित्र बोध में आपको मिलेगी। उसके बाद निधन से संबंधित जो पंक्ति है वो है कि संबत 1575 कियो मगहर को गौन, और माघ सुदी एकादशी रलियो पौन में पौन। पुनः एक बार देख लेते हैं कि संबत 1575 कियो मगहर को गौन, अर्थात संबत 1574 में मगहर के लिए ये गौन कर गए, पहुंच गए। और माघ सुदी एकादशी रलियो पौन में पौन, अर्थात माघ के एकादशी के दिन ही इनका निधन हुआ था। तो 1575 कियो मगहर में इनकी आत्मा जो है शरीर छोड़ दी थी। और कब छोड़ दी थी? तो माघ सुदी के एकादशी में। उसके बाद इनके गुरु का जो नाम आता है तो वो दो प्रकार से आता है। हिंदुओं ने रामानंद माना है, हिंदुओं ने कबीर के गुरु का नाम रामानंद माना है, जबकि मुसलमानों ने शेख अली कहा है कि इनके गुरु का नाम शेख अली था। तो ये गुरु से संबंधित हो गए। पत्नी का नाम था इनके लोई, और पुत्र का नाम था कमाल, और पुत्री का नाम कमालनी था। आगे देखें तो इनकी रचनाएं जो धर्मदास द्वारा संकलित की गई थी उसका नाम बीजक था। और इसका संकलन काल जो है देखें तो 1464 ईस्वी में किया गया था। अगर धर्मदास द्वारा संकलित बीजक में जो रचनाएं हैं देखें तो वो है साखी, जिसमें 59 अंग है। अंग का मतलब सर्ग या भाग कहिए। दूसरा जो है शबद है, जिसमें 23 अंग हैं। और तीसरी जो है रमैनी है, जिसमें 47 अंग हैं। तो इन तीनों रचनाओं को मिलाकर जो है धर्मदास ने बीजक नाम से संकलित किया था। तो साखी, शबद, रमैनी। उसके बाद आइए देखते हैं अगला है जो वो है गुरु नानक। ये भी निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। जन्म इनका जो है 1469 ईस्वी को राय भाई के तलवंडी, जो कि इस समय लाहौर पाकिस्तान में है। तो जन्म स्थान इनका जो है राय भाई की तलवंडी, लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। और निधन देखें तो 1539 को करतारपुर में हुआ था। तो 1539 ईस्वी में, अर्थात 39 को करतारपुर में हुआ था। उसके बाद पिता का नाम देखें तो इनके फूलचंद खत्री था नाम पिता का। माता का नाम तृप्ता था। अभी हाल में ही एक एग्जाम में माता का नाम इनका पूछा गया है कि गुरु नानक की माता का क्या नाम है। ठीक है, तो माता का नाम तृप्ता है और पिता का नाम फूलचंद खत्री है। इनके दो पुत्र भी थे, जिनका नाम श्रीचंद और लक्ष्मी चंद्र था, क्योंकि लक्ष्मी इनकी माँ का नाम था। ठीक है, इसलिए इन्होंने अपने माँ का नाम, अपने पुत्र का नाम माँ के नाम पर रखा, एक का, और एक का नाम पिता के नाम पर रखा था। ठीक है, तो श्रीचंद और लक्ष्मी चंद। ठीक है, क्योंकि चंद दोनों में था, माँ के नाम में भी था और पत्नी के नाम में था।
तो यहाँ पर पत्नी का नाम लक्ष्मी था, इसलिए पुत्र का एक नाम लक्ष्मी चंद रखा, दूसरे का श्री चंद रखा। और पिता का नाम फूलचंद खत्री था, माता का नाम तृप्ता था। रचनाएं में देखें तो जायुषी इनकी प्रथम रचना थी, फिर रही रास्त है, उसके बाद सोहिला है, और असादीवार और नसीहतनामा, ये दो रचनाएं अक्सर एग्जामों में पूछी जाती हैं। तो वो दोनों रचनाएं हैं, असादीवार है और नसीहतनामा है, ये दोनों रचनाएं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। उसके बाद हमारे अगले जो आते हैं वो हैं संत रविदास, जिन्हें हम उनकी महानता से जानते हैं। और ये निर्गुण काव्यधारा के देखे जन्म स्थान से तो श्रेष्ठ है, जन्म से देखें तो ये श्रेष्ठ कवि है, क्योंकि इनका जन्म जो है 1388 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इन्हें निर्गुण काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि के रूप में भी जाना जाता है। उपनाम में देखें तो रैदास है इनका नाम है, और महानता में इन्हें लोग संत शिरोमणि रविदास कहते हैं। और इनका निधन जो है 1518 ईस्वी में हुआ था। गुरु रामानंद थे, पत्नी का नाम इनके लोना था। एक एग्जाम में एसएससी में पूछा गया था और टीजीटी में भी आया था कि इनके पत्नी का क्या नाम है, तो वो पत्नी का नाम लोना है। रचनाएं देखिए तो इनकी रचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं, परंतु केवल इनके 40 पद ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, उस पद में से एक श्रेष्ठ पद जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है उसको आपके सामने मैं लाया हूँ। कहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग वास समानी। तो ये किसका है, तो ये रविदास जी की पंक्ति है। उसके बाद अगले हमारे आते हैं गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो कि सिक्कों के 5वें गुरु माने जाते हैं। इनका जन्म 1563 ईस्वी में हुआ था और निधन 1606 ईस्वी में हुआ था। और ये जहांगीर के समकालीन थे, क्योंकि जहांगीर ने इन्हें फांसी की सजा दे दी थी कहा जाता है, और तब से मुस्लिम और सिखों में बराबर मेल नहीं होता है, मात्र यही घटना के कारण। उसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं तो वो है सुखमणि, बावन, बारहमासा, ये 3 रचनाएं इनकी उपलब्ध होती है। उसके बाद 5वें है जो वह है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के श्रेष्ठ गुरुओं में माने जाते हैं। इनका जन्म जो है 1664 ईस्वी में हुआ था, निधन 1718 ईस्वी में। खालसा पंथ के संस्थापक माने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह। सिखों के ये 10वें गुरु थे। कभी कभी ये पूछ लेता है एग्जामों में कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन है, तो खालसा पंथ के संस्थापक जो है वो गुरु गोविंद सिंह हैं। इनकी रचनाएं हैं तो वो रचनाएं चंडी चरित है, विचित्र नाटक है, जफरनामा है, ज्ञान प्रबोध है, दशम ग्रंथ है, शास्त्र नाम माला है। तो ये गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। आज की क्लास यहीं तक। गौतम हिस्ट्री पर आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।